आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ, आई थिंक इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो पार्डन मी फॉर एनी टाइप ऑफ अ मिस्टेक इफ आई डू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे मैं नाम जप कर पाई और कैसे सरेंडर करना, कैसे भगवत गीता को जानना, कैसे अभी मैंने इतना जाना भी नहीं है, बट जितना मैंने जाना है अपनी लाइफ में, आई वॉन्ट टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंस विद यू ऑल, ताकि आप मेरी जर्नी से कुछ सीख पाओ। आई नो इतना सीखने के लिए होगा भी नहीं, बिकॉज यू ऑल आर किंग ऑफ योर लाइफ, बट स्टिल आप जैसे लोगों को देखते हो कि उन्होंने वो चीज़ करी है, तो आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा करो। इससे मेरे को तो बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे बहुत सीखने को मिलता है लोगों की जर्नी से, एंड आई फील वेरी गुड इन दैट। बट आज जो मैं करने जा रही हूँ, आज मैं जो बताने जा रही हूँ, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो है सरेंडर करना। और इसने ना सिर्फ मेरी यूपीएससी जर्नी में मुझे हेल्प किया है, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाई हूँ 2025 का, बट इसके अलावा मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। जर्नी तो वैसे 2-4 सालों से चलती आ रही है यूपीएससी की। आई थिंक 3 साल हो गए, 3 सालों से मैं कॉन्टिन्यूसली यूपीएससी की जर्नी में फेल कर रही थी। कॉन्टिन्यूसली मीन्स from all the 3 attempts I was not able to even clear my first stage of UPSC, that was UPSC prelims, though it is a very difficult stage. I know you all know, मतलब UPSC prelims is the very toughest stage for me till now because I have given the mains also, but still देखिए, पहले तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही आती हूँ मैं। तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते मुझे समझ आ गया था कि यूपीएससी है क्या चीज़ है। 2 अटेम्प्ट में जो मैंने दिए थे पिछले, उसमें मैं मार्जिन से बहुत ज़्यादा दूर रह रही थी कट ऑफ के, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी कि यार मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं पढ़ भी रही थी, मैं हार्डवर्क कर रही थी, सब कुछ कर रही थी मैं, जो जो टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, जो ऐसा करो वैसे, मैंने सब कुछ करके देख लिया। सो दैट वाई मैंने सोचा कि चलो अब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो उस वक्त थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे कुछ ट्रिक्स मिलने लग गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, एंड आई वाज एबल टू क्लियर कि हाँ यूपीएससी चाहता क्या है, ये मैंने अपने दिमाग में क्लियर करना शुरू कर दिया था। बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू क्लियर यूपीएससी इन द थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे मिल तो सब कुछ गया था। और मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए, तो मैं समझ गई थी यूपीएससी को कि थर्ड अटेम्प्ट में होता क्या है। बट स्टिल मैं नहीं क्लियर कर पाई उसको, दैट्स बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस आई हैड इन माई प्रिपरेशन, आई गेस। और सेकंड बात है कि मैंने यूपीएससी के डी डे जो स्ट्रेटजी होती है उसमें गड़बड़ करी थी यूपीएससी पेपर के वाले दिन। तो वो तो अपार्ट, वो बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, बट स्टिल आई एम इन दिस जर्नी एंड आई हैव क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वाला। और क्या मेरे को डिफरेंट बनाया, क्या मेरे साथ हुआ, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, जिसके साथ आपके साइड थिंग्स और पर्सपेक्टिव बदल सकता है, एंड दैट्स आई एम हियर फॉर यू ऑल। तो फोर्थ अटेम्प्ट तक आते आते क्या हुआ, देखिए, पेपर के 1 महीना पहले मुझे ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस होली ऑन माई स्टडी एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा हो जाता ना यार, इतना पढ़ लिए, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें, क्या करें ना क्या ना करें। तो बहुत पढ़ ली थी मैं, बट कुछ मेरे पास आ नहीं रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था कि मेरा पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। बट ठीक है, मैं पढ़ती जा रही थी विदाउट एनी गोल। बट मेरे पास एक ऐसा था कि अगर ये नहीं हुआ तो बैकअप ये रखूंगी मैं। मीन्स पहली बार फोर्थ अटेम्प्ट में मैं बैकअप सोचने शुरू हो गई थी, पहली बार ऐसा होने लग गया था मेरे साथ बैकअप, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते मैंने तो सब कुछ कर लिया था। अब अगर मैंने सब कुछ कर लिया था, अब मेरे पास बचा क्या कुछ करने के लिए, कुछ नहीं बचा नया। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मेरा ये अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, अब मैं कहीं और जाऊंगी, उसके बाद कुछ सालों बाद आके फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दूंगी। तो अटेम्प्ट के 1 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी पेपर 1 महीने पहले बचा हुआ है आना। अब मैंने शुरू कर दिया था देखना महाभारत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती थी उस समय, प्रेशर बहुत होता था, और मैंने सुना था कि भाई गीता पढ़ो, गीता से हो जाता है। लेकिन गीता मेरे को इतनी समझ नहीं आती थी कि बोलना, कि ठीक है समझ तो आ रही है कि बोलना क्या चाह रहे हैं, बट हाउ टू अप्लाई इन योर लाइफ। इसलिए मैंने क्या शुरू करा, मैंने महाभारत से शुरू करा। महाभारत के एपिसोड पे एपिसोड में देखनी शुरू हो गई, और उसको ऐसे नहीं देखा कि वो हो रहा है अर्जुन के साथ हो रहा है, मैंने देखा कि वही प्रॉब्लम अगर मेरे साथ ऐसा हो रही है तो उसका सोल्यूशन अब मैं इससे कैसे देखूं। तो आई वॉज एक्चुअली अप्लाइंग दैट महाभारत वाला किस्सा इन माई लाइफ, कि अगर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन कैसे देखना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने एक एपिसोड देना शुरू करा पहले पर डे, फिर 2 एपिसोड, फिर 3 एपिसोड 2x करके देख लेती थी। खाना खाते समय देखती थी, पढ़ते समय मतलब पढ़ने के बाद ब्रेक लेके देखती थी। और मैं पढ़ना इतना मतलब कम कर दिया था एज कम्पेयर टू बाकी मेरे 3 अटेम्प्ट, मैंने पढ़ना कंपैरेटिवली कम कर दिया था।
अब होता क्या जा रहा था, धीरे-धीरे करके मेरे को लग रहा था यार होगा, पता नहीं होगा, एंड आई वाज़ कि ठीक है यार, देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। डर भी रही थी मैं, आई वाज़ कॉन्स्टेंटली इन टच विद माय सिस्टर और उसको पूछ रही थी कि भई क्या होगा, कैसे होगा, एंड आई डोंट फील कि आई एम एबल टू स्टडी मोर नाउ बिकॉज़ अब मेरे को मेरी बस हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड शी वाज़ लाइक कि तू चलती जा, आगे देखते हैं क्या होता है, तू पढ़ती तो जा कम से कम, अभी 1 महीना पड़ा है, यू कैन डू वंडर्स इन दैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब। तो धीरे-धीरे करके मैं ऐसे पढ़ती गई और पेपर भी पास आता गया। तो पेपर था मेरा एक, तो क्या हुआ उसके बाद मैं महाभारत जैसे देखती रही, तो मेरा माइंडसेट भी ना महाभारत जैसा बनता गया, एंड मैं कॉन्शियसली उसको नहीं सोच पा रही थी कि मेरा माइंडसेट एक्चुअली ये अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है और कुछ सीख रही हूँ मैंने तो ऐसे ही शुरू कर दिया था कि हाँ, कुछ सीखने को मिलेगा गीता से, मेरा प्रेशर कम होगा, शायद ऐसा होगा। लेकिन वो मेरे को ओरिएंटेशन बदल रहा है, ये मुझे नहीं पता था, बाद में पता चलेगा जाके। ऐसा करके 12 मई की सुबह को जब मेरे घर वाले बोलते हैं दैट इफ़ यू वांट टू गिव दिस अटेम्प्ट यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वांट देन प्लीज स्किप दैट अटेम्प्ट, डोंट बी सो स्ट्रेसफुल, क्योंकि वो नहीं चाहते, मैं स्ट्रेस में थी, बहुत स्ट्रेस में थी कि मुझसे इतना पढ़ा नहीं जा रहा है या मैं इतना पढ़ नहीं पाई हूँ इस बार। मैंने लेट मी वेरी क्लियर टू यू कि पिछले सालों के जो अटेम्प्ट्स थे उनमें मैंने हर एक अटेम्प्ट में इतने सारे पेपर लगाए थे, टेस्ट जिसे आप बोलते हैं। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में आई थिंक सो 40-50 टेस्ट लगाए होंगे। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने इतने की अटेम्प्ट पेपर्स जो है वो लगाए होंगे, टेस्ट पेपर्स, फोरम IAS के, विजन आई, जो भी मिलता था मुझे मैं लगा लेती थी। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एक पेपर लगाया है, FLT जिसे कहते हैं, सिर्फ एक FLT लगाया है जिसमें मेरा पेपर क्लियर हुआ है। सो इट्स नॉट कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। यू हैव टू वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट UPSC इज नॉट अबाउट स्टडी ओनली, UPSC इज नॉट अबाउट क्लियरिंग पेपर्स थ्रू सॉल्विंग PYQs, ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। माइंड सेट ज़्यादा जरूर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये माइंड सेट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो माइंड सेट है वो ऐसे प्रेशराइज कंडीशन में कैसे काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी ने काम किया और ये माइंडसेट मेरा महाभारत ने बनाया। तो वो चल रहा था, मेरा मई मंथ चल रहा था, उस वक्त पेपर आता है UPSC का, प्रीलिम्स का। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि यार मेरा पेपर क्लियर नहीं ही होगा, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। बट फिर मैंने बोला कि यार क्या ही होगा, नहीं क्लियर होगा, सर ने तो बोला देना ही पड़ेगा और इस जर्नी से निकलो जल्दी जल्दी। क्योंकि मैंने सर को मैसेज करा था, सर ने बोला था कि भाई अगर तुम ये पेपर अभी इस साल नहीं दोगी ना तो तुम्हारे 2 साल और वेस्ट जाएंगे और इन टोटल तुम्हारे को 2 साल की जर्नी आगे और ज़्यादा तुम्हारे आगे हो जाए और पीछे हो जाओगे तुम 2 साल अपने। तो मैंने बोला यार 2 साल तो पीछे नहीं होना है, जल्दी जल्दी इस जर्नी से रफा दफा करो, होके मूव करते हैं और कुछ अपना ढूंढते हैं कि हमने क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और फिर आगे अपना लाइफ बढ़ाते हैं और कुछ और बैकअप देखते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, जैसा होता है ना, ये अटेम्प्ट दे दो और रफा दफा करो इस अटेम्प्ट को, और अगर नहीं भी हुआ, आई हैव 2 मोर अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, 2 अटेम्प्ट है, मैं इनफ कर पाऊंगी क्योंकि जितनी मेरी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक सो मैं अगर और थोड़ी मेहनत करूंगी अगले साल तो वो हो जाएगा मेरा। तो आई वॉज कंप्लीटली श्योर, देख लीजिए, कि मेरा इस बार नहीं होगा, फोर्थ अटेम्प्ट मेरा नहीं होगा। मैं इतनी श्योर हो चुकी थी कि भाई ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद मैं क्या करती हूँ, 20 तारीख तक मैं जैसे तैसे, 20 तारीख तक, हाँ 20 डेट तक जैसे जैसे ना मैं धीरे धीरे करके PYQs निकालने लग जाती हूँ कि भाई और कुछ तो पढ़ा नहीं था ना, चलो PYQ निकालते हैं। तो 2023 से शुरू करती हूँ, 2023 का पेपर निकालती हूँ, 2024 का पेपर निकालती हूँ, और इन दोनों पेपर को ना जैसे एकदम अच्छे से कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्यों पूछा है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक MCQ को मैं इतने ज़्यादा वाइडली उसको देखना शुरू कर देती हूँ ना कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि भाई ऐसे पढ़ते हैं एक्चुअली। तो पर ठीक है, मैंने PYQ लगाना शुरू कर दिए थे, बी इट CSET के भी मैंने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर लगाए थे, और UPSC के मैंने 2023 और 24 का क्यों लिया, क्योंकि 2023 का जो पेपर था वो कंप्लीटली वैसा आया था कि भाई तुम्हारे को सिर्फ तुम्हारा एनालिटिकल पावर चेक होगी उसमें कि है कि नहीं है। 2024 का जो पेपर था वो थोड़ा मीडियम टर्म में एनालिटिक था, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा था कि अगर तुम्हें नहीं, मतलब वो तुम्हारा लॉजिक बेस पे ज़्यादा नहीं था पेपर, अगर आप ध्यान से उसको देखोगे, एनालाइज करोगे, वो था कि भाई तुम्हें आता है नॉलेज बेस पे, वो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा था, ऐसा नहीं था बिल्कुल नॉलेज था, थोड़ा सा नॉलेज पोर्शन ज़्यादा था उसमें। तो मैंने दोनों पेपर का एनालाइज कर लिया स्टाइल की या तो ये आएगा पेपर या ये आएगा, एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब ऐसे में मैंने क्या कमांड बनानी है ना, ये देखते हैं। पेपर आने वाला था मेरा, और पेपर के जस्ट 3 दिन पहले मैं इतना ज़्यादा टूट जाती हूँ कि भाई आई वॉज कम्प्लीटली नाउ श्योर कि अब मेरा पेपर नहीं होना है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हूँ, महाभारत तो मेरा चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, ठीक है। इस जर्नी में महीने तक महाभारत मेरा कॉन्टिन्यूस चला था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन पहले मैंने देखा कि मेरे से पेपर नहीं होना है,
मैंने क्या करा, मैंने रात के 3 बजे अपनी सिस्टर को मैसेज करा कि आई थिंक आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस पेपर राइट नाउ, जैसी मेरी सिचुएशन चल रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ये अटेम्प्ट को स्किप करना चाहिए। एंड शी रोट ओनली दी वन लाइन, एंड इन दैट वन लाइन शी रोट कि हार गई क्या। सो आई वाज लाइक यार, हारूंगी तो नहीं, क्योंकि 3 साल से इतनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, हारने के लिए थोड़ा ना कर रही हूँ। कुछ तो चाहिए होगा इसलिए कर रही हूँ, तो 3 साल से इसका मतलब मेरी मेहनत सारी वेस्ट जाने वाली है क्या। तो इसका मतलब मुझे हारना तो नहीं है, करूँ क्या। तो ऐसे ही इतनी ज़्यादा कश्मकश में मैं भगवान जी के पास बैठती हूँ जाके, और भगवान जी को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि भगवान जी आप ही हो जो हो, मैं आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। जो भी कल होगा या जो भी आगे होगा आप देख लीजिएगा, मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना कर्म करूँगी। और मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म है सिर्फ पढ़ना। मैं जितना हो सके इन 3 दिनों में बहुत पढ़ूंगी, और बाकी का आप संभाल लीजिएगा। ऐसे ही हाथ जोड़ती हूँ और इतना रोती हूँ भगवान जी के आगे कि मुझे कोई तो ब्रेक थ्रू दीजिए इससे। और फिर ब्रेक थ्रू मिलता है, और मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आता है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अपना कर्म ऐसा करो कि वो कर्म मुझे सौंप दो, बाकी क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना कर्म अपनी ईमानदारी से करो। तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे और मुझे वो प्रसंग याद आता है। मैं आंखें बंद करती हूँ, और जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, इतने सारे भगवान, मतलब शिव जी, हनुमान जी, अ, जितने भी भगवान, कृष्ण जी, राधा जी, सब मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते थे तथास्तु। और मेरे पास इतनी पावर आती है अंदर से, मुझे खुद नहीं पता वो पावर कहाँ से आई। मैं उठती हूँ उसी समय और सो जाती हूँ जाके अपने बेड पे। उठती हूँ सुबह और मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरे पास 3 दिन बचे हैं। इस 3 दिन को मैं ऐसे यूटिलाइज़ करूँगी कि मैंने अपना कर्म तो अच्छे से करा है, ताकि मैं भगवान जी को ये ना बोल पाऊँ कि मेरी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं 3 दिन में जो मेरे पास है टाइम, मैं उसको इतना ज़्यादा लगा दूँगी अपने पेपर के कि कोई और नहीं लगा सकेगा उतना। 3 दिन में मैंने अपने आप को बंद करा कमरे में, और सब कुछ दीवारों पे दिखने लग गई। याद करने लग गई, आर्टिकल्स याद करने लगी, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सब कुछ देखने लग गई कि क्या है, कैसे है, सब कुछ रिवाइज़ करना शुरू कर दिया मैंने। यूट्यूब लगाया और प्लेलिस्ट ऑन करी, ज्योग्राफी को रिवाइज़ करा, फिर हिस्ट्री को रिवाइज़ करा। ऐसे ही मैंने सुनती गई यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ देख मारी, उसमें लास्ट में जो रिवीजन कराते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सीसेट का भी शाम को देखती थी एक बार सीसेट, हर पेपर को, हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ उस ज़ोन में जा चुकी थी कि भई मैंने तो सरेंडर करा है, बाकी भगवान देखेंगे, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। पेपर का दिन था और सब मुझे विश कर रहे थे, लेकिन मैं बन गई थी एकदम इमोशनलेस लड़की। और फिर पेपर के कुछ कुछ देर पहले सब लोग रिवाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं सेंटर के पास, कुछ कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई मैं गीता का प्रसंग सुन रही हूँ, वही वाला जो मेरे को कृष्ण जी आए थे और राधा जी, सब भगवान जी आके बोल के गए थे मेरे को जब मैं प्रे कर रही थी। एंड दिस स्टोरी इज़ 100% ट्रू, आपने माननी हो मानिए, पर मैं ये स्टोरी बता रही हूँ तो वो बहुत सोच समझ के बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बताती नहीं हूँ जनरली सब किसी को। बट ये स्टोरी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सरेंडर करना क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, इतना हमें दुख आता है, हम लोग बोलते हैं कि यार ये हो जाए वो हो जाए, हम अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सब किसी को। लेकिन कभी कभी आपने ना कंट्रोल नहीं करना होता, छोड़ना होता है। वही छोड़ के मैंने देखा और वो रिजल्ट आ गया मेरा। तो जब मैं अंदर जाती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ कुछ देर पहले पेपर के, और तभी मैं बोल रही होती हूँ, हे भगवान जी सब कुछ आपके भरोसे है, अब मैं आपके भरोसे आई हूँ। थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, बिकॉज पेपर के पहले लगता ही है सबको। फिर आती हूँ मैं, उसके बाद पेपर देती हूँ, और मेरा पेपर, फर्स्ट पेपर अच्छा होता है, विदाउट एनी फियर। कुछ डर नहीं था रहता मुझे, पहले पहले थोड़ा होता है, पर बाद में मैं सेटल हो जाती हूँ। उसके बाद जब सीसेट का पेपर आता है, देखिए सीसेट का ऐसा पेपर था जो मुझे पता था कि कुछ सालों से मेरा बुरा जा रहा था, एंड नॉट बिकॉज कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी थी या मेरी मैथ्स में कोई कमी थी, मेरी इंग्लिश में कोई कमी थी। डी डे स्ट्रेटर्जी गलत थी मेरी हर समय। डी डे स्ट्रेटर्जी क्या होती है कि मैं काम नहीं रह पाती उस समय, मैं डर जाती हूँ, मेरे को एनजाइटी आ जाती है कि भाई अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, हो घर वाले क्या सोचेंगे इस बार, ये फिर अटैम्प्ट ये चला गया। सो थॉट्स आते हैं आपके मन में उस समय, और यही थॉट्स के कारण मैं पेपर क्लियर नहीं कर पा रही थी सीसेट का। तो मुझे ये डर था कि भाई सीसेट का पेपर ऐसा ना हो जाए। जब शुरू होता है पेपर, मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देती हूँ, और पेपर आता है मेरे हाथ में, और जैसे ही लेती हूँ कामली मैं सब चीज़ें करती हूँ, मेरे को पेपर आ रहा होता है। जैसे ही मैं पहुँचती हूँ कि हाफ क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं पेपर के,
उस वक़्त मुझे शुरू होती है एंग्ज़ायटी, क्योंकि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा चल गया होता है और उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं डिज़ाइन करके आई हूँ कि मैंने इतने टाइम में करना है, उतने टाइम में मेरे क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं पेपर छोड़ के भगवान का नाम लेना वहीं शुरू कर देती हूँ मन में, और मुझे क्या होता है, इंस्टेंट रिलीफ आता है कि मैं हूँ, चलो चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ, चलो। ये बोलते हैं मुझे भगवान जी। ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ भगवान जी होते हैं। फिर से मुझे उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हुई। मैं पेपर करती हूँ कंटिन्यूसली, धीरे धीरे करके, मतलब मैं काम हो जाती हूँ। जब मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा काम हो जाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मेरे पेपर फिर मेरा कंप्लीट हो जाता है, 80 क्वेश्चन तक मैं पूरे देख लेती हूँ क्वेश्चंस। उसके बाद मैं फिर से वापस आती हूँ पेपर में, जो मैंने स्टार लगाए रखे थे पेपर पर, मुझे लग रहा होता है कि भाई इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने मैंने सोच के आई थी उतने क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं विद इन टाइम। फिर मैं वापस जाती हूँ, जो क्वेश्चन को मैंने स्टार लगाया होता है वो करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मेरे 2-3 क्वेश्चन फिर होते हैं। जैसे ही अगला क्वेश्चन कर रही होती हूँ, बेल बज जाती है और सर पेपर खींच लेते हैं। द थिंग वाज़, मुझे पता था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, अंदर से कुछ पता था, बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं सोच के आई थी कि मेरा पेपर नहीं होगा। जैसे ही मेरा पेपर सर लेते हैं, सभी जने चले जाते हैं पेपर एग्ज़ाम हॉल से बाहर, और मैं वहीं पे बैठी होती हूँ। और मेरी आंखों में जनरली मेरी आंखों में उस समय आंसू आने ही वाले होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं तो सोच के आई थी कि मेरा पेपर क्लियर नहीं ही होगा, एंड ये एकदम से हुआ क्या मेरे साथ। मेरा पेपर क्लियर हो भी सकता है, ये होप आ गई मेरे में, एकदम से होप आ गई। और मैं सोच के आई हूँ कि पेपर नहीं होगा। इट वॉज लाइक मेरे लिए मिराकल हो गया था उस समय कि मैंने भगवान जी पे सरेंडर करा और मेरी लाइफ चेंज हो गई। इसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है, ये बुरा हुआ है। मैंने सोचा ये भगवान जी ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा मेरी लाइफ में जो अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये भगवान जी का भेजा गया है, ये बहुत अच्छा है। मैं लाइफ में जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जो अच्छी ना गई हो। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ था, बहुत अच्छा हुआ। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, काश अगर वो अटेम्प्ट हो गया होता ना, तो मैं यहाँ पे जो मैंने सीखा है ना अभी, वो मैं नहीं सीखती कभी भी। मैं नहीं सीखती कि किसी को भी अपने से ऊपर नहीं बढ़ाना, चाहे वो आपका पेपर ही क्यों ना हो, आपकी 10 साल की मेहनत ही क्यों ना हो। मैंने इस ड्रीम के लिए मैंने ऐसे सोचती थी कि यार एक दिन ऐसे बनूँगी, एक दिन ये करूँगी, एक दिन वो करूँगी, और वो मुझे सच होता नज़र आया। मैंने तो सोच रखा था कि मैंने ये जर्नी छोड़ देनी है इस अटेम्प्ट के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भई अभी मुझे ये अटेम्प्ट नहीं छोड़ना, अगला भी नहीं छोड़ूँगी अगर मेरा ये अटेम्प्ट नहीं होता है किसी तरह। मैं नहीं सोचती फिर मेरा कि होगा क्लियर, नहीं होगा क्लियर, बट अब मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास आ रहा है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। मेरे को इस इंसिडेंट से एक चीज़ समझ आ गई, तुम किसी चीज़ को अपने से ऊपर नहीं बनाओगे कभी भी ज़िंदगी में, चाहे वो तुम्हारा पेपर हो, तुम्हारे इमोशंस हों, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रस्ट मी। जैसे ही रिज़ल्ट आया, मेरे हाथ काँपने लग गए उस समय कि भई ये सच में हो गया क्या? जिस लड़की ने सोच रखा था कि पेपर नहीं होना, जिस लड़की ने सोच रखा था कि अटेम्प्ट नहीं देना, जिस लड़की ने सोच रखा था कि भई इस साल तो ऐसे ही दे देते हैं, अगले साल देखते हैं अच्छे से तैयारी करके, जिस लड़की ने इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी जिस अटेम्प्ट में, उसका हो गया। और मैं कंप्लीटली ऐसे थी कि बस कैसे हो गया, बट ठीक है, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है हो गया। मुझे एक और बात में पता चला कि यार कुछ देर तो चल ठीक है, हमने अच्छा टाइम बिताया, कुछ देर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके बाद लगा यार इस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा जो कोशिश कर रही थी, इतना ज़्यादा बोल रही थी यार प्लीज़ हो जाए, एक बार हो जाए, इसके लिए ये था जो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इतने सालों से। तब मुझे समझ आया कि भाई मंजिल ही आपका रास्ता होता है। मंजिल में चली जाओ, उसमें खुश रहो, सुकून तब मिलेगा जब आप जो मंजिल पे चल रहे हो वो सुकून दे आपको। आपको आउटकम सुकून नहीं दे सकता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एट द पॉइंट, एट द मोमेंट जो आप कर रहे हो, वो ही सुकून में हो सकता है। तो प्रिपरेशन को ऐसे कीजिए, या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, ऐसे कीजिए कि भई आपको सुकून मिले उसमें। ये नहीं कि मैं कहीं पहुँचना है, कहीं आउटकम बेस्ड, नहीं। आप सुकून ढूँढिए हर चीज़ में और सरेंडर करते जाइए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम है और आप भगवान जी के पास जाके सरेंडर करते हो ना और अपनी प्रॉब्लम्स को दे देते हो उनके पास, आई कैन कंप्लीटली एश्योर यू कि आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कभी ना कभी मिलने वाला है। क्योंकि भगवान जी ऐसे प्रेयर वेस्ट नहीं होने देते हैं। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योरसेल्फ, सब कुछ ठीक होएगा। आपके पास जो आ रहा है वो बेहतरीन है, ये यकीन रखिए और आगे चलते रहिएगा।